दोस्तों आइए आज से जो है हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए जो है हम प्रैक्टिस शीट लाए हैं। ये सभी प्रैक्टिस शीट जो है एसके झा सर का रहने वाला है और ये सभी प्रैक्टिस शीट जो है एसके झा सर अपने पेड क्लास में देते हैं। इन्हीं सभी सेट को जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज मॉक टेस्ट 1 है जो कि बिहार डीएलएड के लिए रहने वाला है, बाय जो है इंजीनियर एसके झा सर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। 120 नंबर का एग्जाम होता है बिहार डीएलएड में, उन्हीं 120 क्वेश्चन यहाँ पे इस सेट में दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके सारे 120 क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन धैर्य बनाकर देखिएगा, क्योंकि बिहार डीएलएड में सेम इसी तरह के पैटर्न पे एग्जाम लिए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस पे डीएलएड के लिए 72 से 72 कंटेंट लाया जाता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को और एक एक करके सारा क्वेश्चन को करते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, निष्पक्ष का संधि विच्छेद है। तो निष्पक्ष का संधि विच्छेद हो जाएगा निजोड़ पक्ष, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में है, स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है। तो उप का अर्थ होता है समीप, ऑप्शन नंबर जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में है, अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के मुख्य भेद 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। तो यह जो है यह उदाहरण है आपका मुक्त छंद का, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में है, देशभक्ति में कौन सा समास है। तो आपका देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी नंबर जो है 7 का सही होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें जो तद्भव हो जाएगा बुआ हो जाएगा, बाकी बाद मस्तक नग्न पूर्व ये सब नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर में है, दशमुख ने भीषण बाण छोड़े वाक्य के रेखांकित शब्द में समास होगा। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा द्विगु समास होगा। दशमुख ने भीषण बाण छोड़े, तो इसमें जो है द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर में है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो इसके लिए सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ, जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसके लिए हो जाएगा दुर्लभ। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वर्ण, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 30 मार खाह बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपने को शूरवीर समझना, यही आंसर हो जाएगा। 30 मार खां बनना, इसका अर्थ हो जाएगा अपने को शूरवीर समझना। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में है, दिए गए वाक्यांश वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस समय हमारे देश से भावात्मक एकता की चलिए आगे देखते हैं क्या है, आवश्यकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 13 नंबर का बी हो जाएगा, इस समय हमारे देश पर, इस समय हमारे देश पे। अच्छी तरह से आप जो है इसको मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर में है, पूर्णतः बंधन रहित अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो इसके लिए जो लोकोक्ति है, आगे नाथ न पीछे पगहा। पूर्णतः बंध रहित के लिए यही लोकोक्ति है, आगे नाथ न पीछे पगहा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन, परिवर्तन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो परिवर्तन में उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग हो जाएगा परि, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर में है, मैंने बहते हुए पत्ते को देखा। मैंने बहते हुए पत्ते को देखा, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने पत्ते को बहते हुए देखा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर में है, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है ये देखना है। तो विहग ये जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी बात पवन समीर वायु ये सभी जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन।
18 नंबर में है आलोक का विलोम शब्द होगा, तो आलोक का विलोम शब्द जो है अंधकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर में है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा परीक्षा। परीक्षा इस तरह से होता है, और यहाँ में जो है परीक्षा में इधर से दिया है, तो ये क्या हो जाएगा अशुद्ध। बाकी बात जो है बलिदान है, महाबली है और प्रतीक्षा है, ये सभी शुद्ध है। बाकी बात परीक्षा जो है ये अशुद्ध है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में है प्रेमचंद्र की कहानियां के संकलन का नाम क्या है, तो प्रेमचंद की कहानियों के संकलन का नाम है आपका मानसरोवर, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर में है मधुर मधुर मेरे दीपक जल काव्य पंक्ति का संबंध किस रचनाकार से है, तो ये जो है आपका महादेवी वर्मा से संकलित है। किससे है, महादेवी वर्मा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर में है हिंदी की बहुचर्चित पत्रिका सरस्वती के संपादक कौन थे, तो इसके संपादक जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर में है कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का आशय है, तो इसका जो आशय हो जाएगा अब छोटे आदमी के बड़े आदमी से क्या तुलना, यही इसका आशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर में है दानी किस प्रकार का विशेषण है, तो दानी जो है गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला वो सही हो जाएगा। आगे है 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर में कह रहा है कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या है, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा ठीक ढंग से काम नो करना, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है 26 नंबर। 26 नंबर में जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश का जो है इसमें कुछ क्वेश्चन है, इंग्लिश को भी देख लेते हैं। इसका 26 नंबर में है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक द रूफ डॉट डॉट द वेट ऑफ द शो, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, क्लोप सेड अंडर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों इंग्लिश का और मैथ का इन सभी का डायरेक्ट हम आंसर बताते जाते हैं, बाकी बात जो है और सभी जीके जीएस हुआ हिंदी हुआ इस सभी का डिस्कस करेंगे। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर वोंट, आप जो है इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए 29 का देख लेते हैं। 29 का हो जाएगा सी, और 30 का हो जाएगा आपका बी नंबर लेफ्ट, और आगे है 31 का हो जाएगा ए नंबर रीड, और 32 का हो जाएगा आपका सी नंबर द आस्केड द गर्ल इफ द हेड डन डेट। आगे है 33 नंबर। 33 नंबर में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव मीनिंग द गिवन आइटम चाइल्ड्स प्ले, इसका जो है मीनिंग देखते हैं आगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर समथिंग डेट इज वेरी इजी टू डू। उसके बाद देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर का भी आंसर जो है सी हो जाएगा फास्टली एबोव। उसके बाद में 35 का देखते हैं। 35 नंबर में आंसर हो जाएगा बी नंबर विल बी, वी विल बी। आगे देखते हैं 36 का आंसर हो जाएगा ए नंबर इज। आगे देखते हैं 37 का हो जाएगा बी नंबर। 38 का हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद में 39 का है, 39 में हो जाएगा आपका डी नंबर ब्राइट। उसके बाद 40 आ जाता है, 40 में आंसर हो जाएगा बी नंबर वॉर वेयर। आगे देखते हैं 41 में है, 41 का ऑप्शन नीचे दिया है, 41 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर में चीट। उसके बाद 42 है, 42 में जो है आंसर हो जाएगा ए नंबर बेनिफिशियल। उसके बाद में आ जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा ए नंबर में पार्टिसाइड। उसके बाद 44 है, 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर में इफ आई वेयर। चलिए आगे देखते हैं 45 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर में वेट रन। उसके बाद में आ जाता है 46 नंबर में। 46 नंबर में जो है मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का भी जो है हम सभी का आंसर बताते जाते हैं। आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग पीडीएफ लेकर के इसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर मैथ का क्वेश्चन को सोल्व करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इस सभी का भी आंसर हम बताते जाते हैं। तो हो जाएगा आपका 46 नंबर में क्वेश्चन है 300 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 2, 4, 6 से विभाजित किया जा सकता है, तो इसको जो है 24 संख्या से विभाजित किया जा सकता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है,
तो ये जो संख्या है ये 9801 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? यहाँ में दिया हुआ है बहुत से भिन्न संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 19/36। आप लोग इसको पीडीएफ से अच्छी तरह से सोल्व करके मिला लेंगे। आगे है 49 नंबर का क्वेश्चन, दो संख्याओं का मोह 112 है और उनका लॉग 172 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसकी दूसरी संख्या 36 होगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे है 50 नंबर का क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्षों पहले जनसंख्या कितनी थी? इसका जो है 50 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन को हम। 50 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 8000। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन। 51 नंबर में है, यदि 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही एवं वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर रुपए में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का डी 641। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन। 52 नंबर में है, 30,000 रुपये की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2.3 वर्ष बाद की तना ब्याज में भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 52 नंबर का सी नंबर में 13,642.50। आगे भी क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर में जो है सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर में 134। 54 नंबर में भी सिंप्लीफिकेशन है तो इसका आंसर हो जाएगा 25। 55 नंबर का आंसर हो जाएगा, समीकरण है 55 नंबर में, इसका आंसर हो जाएगा x = 1 y = 2, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में आता है 56 नंबर। 56 नंबर में जो है निर्देशांक ज्यामिति है तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3। चलिए आगे है 57 नंबर। 57 नंबर में जो है माध्य वाला सवाल है तो इसका भी आंसर जो है हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे है 58 में भी वही है मेड मोड, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का बी नंबर। बी नंबर में ऑप्शन है 3/4। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। 59 नंबर में भी जो है रेशियो से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 59 का आपका डी नंबर 10 आंसर हो जाएगा। आगे है 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर में बी जो है वृत्त से क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का डी नंबर 14:11। उसके बाद में 61 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 30 डिग्री। आगे है 62 नंबर का क्वेश्चन। 62 नंबर में जो है आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर में जो है 4 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर में है बी नंबर का आंसर BC/4। आगे है 64 का क्वेश्चन। 64 का आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका 48 सेंटीमीटर पे स्क्वायर। उसके बाद 65 नंबर का क्वेश्चन है आपका ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 12√3 मीटर। उसके बाद दोस्तों अब शुरू होता है साइंस का क्वेश्चन। चलिए अब साइंस का क्वेश्चन को देखते हैं और इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। 66 नंबर का क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा ... है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है दोस्तों किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आगे है 67 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो दिशा और परिणाम जो है द्रव्यमान में होता है, दोनों किसमें होता है? द्रव्यमान में। आगे है कूलॉम किसकी एसआई इकाई है? तो कूलॉम जो है विद्युत आवेश की इकाई है, ऑप्शन नंबर जो है बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 69 नंबर का क्वेश्चन, एक विद्युत रोधी ... प्रतिरोध प्रदान करता है। तो ये जो प्रदान करता है उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर में है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो उसका जो पिंड का भार होता है न्यूनतम भूमध्य रेखा पे होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 71 नंबर का 71। इसमें बोल रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, ऊंचाई बढ़ने के साथ पानी का क्वथनांक क्यों घटता है? तो इसका जो क्वथनांक घटता है कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन इसे पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ का पिघलना, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। बाकी बाद दूध से दही बनना, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन होना, ये सभी जो है रासायनिक हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन जो है बर्फ का पिघलना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 74 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है?
तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ जो है 74 का ए हो जाएगा, सोडियम सल्फेट नहीं है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन नहीं है? सोडियम सल्फेट। बाकी बात ये सभी जो है। आगे है 75 नंबर का क्वेश्चन, पीवीसी का अर्थ क्या है? तो पीवीसी का अर्थ होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 76 नंबर का क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल डॉट डॉट का एक घटक है। तो टार्टरिक अम्ल जो है ये बेकिंग पाउडर का घटक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है 77 का क्वेश्चन, पीतल एक डॉट डॉट है। तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा एक जैविक अम्ल है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। इसमें जैविक अम्ल कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। आगे है इनमें से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो सरल अस्थायी उत्तक जो है जाइलम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बायो का क्वेश्चन है। आगे है 80 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है आपका आवश्यकता नहीं है, आपका सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है। उसके बाद में आपको जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्लोरोफिल की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। तो 80 नंबर का बी हो जाएगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण में। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो इसमें जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है मेरिस्टोमेटिक उत्तक। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग जो है एड्स नहीं है, ये जो है विषाणु जनित रोग है। बाकी बात ये सभी जो है तीनों दिख रहा है, सिफिलिस, क्षय रोग, सुजाक, ये सभी जो है जीवाणु जनित रोग है। बाकी बात एड्स जो है विषाणु वायरस जनित रोग है। आगे है 83 का क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होता है ये होता है आपका फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या होता है? फीमर, जिसको कि जांघ की हड्डी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊर्जा पैदा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कार्बोहाइड्रेट। ये जो है ऊर्जा को पैदा करता है। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन। 85 नंबर में है, तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए? तो इसमें जो है कोयला और पेट्रोलियम का जो है उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे है 86 नंबर, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल में जो है लोकतंत्र आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे है संयुक्त राष्ट्र की नई आधिकारिक भाषा है। तो संयुक्त राष्ट्र की नई आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा वो अरबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 88 का क्वेश्चन, 88 नंबर का, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो ये जो है अनुच्छेद 343 में निर्धारित है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज विषय जो है ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो आपका राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और केंद्र सरकार का पूछे तो राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे देखते हैं 91 का क्वेश्चन। 91 में है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी जो होगी वो कोसी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे है 93 का क्वेश्चन, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिन्हा जी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है 94 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो फैला हुआ वन है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। आगे है 95 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हवा भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों की ओर बह रही है? तो ये जो बह रही है आपका पश्चिमी विक्षोभ में बह रही है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। आगे है 96 का क्वेश्चन, चलिए ऊपर है देखते हैं। 96 का क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो सबसे लंबी नदी जो है वो हो जाएगा आपका गोदावरी। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगा। इससे जो है होगा क्या कि आपको रिवाइज करने में बड़ा ही आसानी होगा। चलिए आगे देखते हैं 97 का क्वेश्चन। इसमें है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। 98 का क्वेश्चन है पशुपालन के साथ साथ खेती को क्या कहते हैं? तो पशुपालन के साथ साथ जो है खेती को हम कहते हैं मिश्रित खेती, मिश्रित खेती। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 99 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसके लिए जो है मक्का में जो है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। 100 का क्वेश्चन है, 100 नंबर का। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है तो ये है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर जो डी है सही है। आगे है 101 नंबर का क्वेश्चन। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चाइना हो जाएगा, चीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे है भारत में पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो स्टील प्लांट जो है सर्वप्रथम जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है 103 का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा त्योहार नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये जो है सेक्रेनई है। ऑप्शन नंबर जो है ए बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 104 नंबर का क्वेश्चन। भूभाग के संचलन और चट्टानों के गिरने की घटना क्या है? तो ये जो घटना है इसको भूसंखलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है सही है। आगे 105 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसमें जो है सिडनी, ये जो है किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार की सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया हो जाएगा और सबसे छोटा की बात करें तो अफ्रीका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 107 नंबर में। वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये जो है 1498 में खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 108 नंबर का क्वेश्चन। 1918 में महात्मा गांधी सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए डोट गए थे। तो ये जो गए थे आपका अहमदाबाद गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था आपका 14 बैंकों का। कितने बैंकों का? 14। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 110 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय खिलाड़ियों को खेल में उनके जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है EGIMP को डॉट अनुपात FILE जो है रीजनिंग का सवाल है। तो रीजनिंग भी आप लोग अच्छी तरह से देखकर सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर बता देते हैं आपको। 111 का आंसर हो जाएगा JGMP। उसके बाद में है 112 नंबर का क्वेश्चन। 112 नंबर में आंसर हो जाएगा 9612। 13 नंबर में आंसर हो जाएगा, ये भी जो है रिलेशनशिप से क्वेश्चन है तो 113 का जो है आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। आगे देखते हैं 14 नंबर का। 114 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 7। 115 नंबर में आंसर हो जाएगा आपका मंगलवार। उसके बाद में आगे हो जाएगा 16 नंबर का क्वेश्चन। 116 नंबर में इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर में क्या है? नो तो 1 नो ही 2। इसको अच्छी तरह से आप लोग मिलान कर लेंगे। PDF आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसके बाद में यहाँ आकृति वाला सवाल है 119 का। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर में। बी नंबर में है सी जो कि आंसर हो जाएगा। उसके बाद 120 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आकृति वाला है, दर्पण वाला है, उल्टा वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का। डी वाला जो आंसर है ये 7 हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से आप लोग मिलान कर लेंगे PDF में। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 120 क्वेश्चन को क्या था, पूरे जो है मॉक टेस्ट था। इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम लिया जाएगा बिहार DLED में। और ये सभी जो देख रहे हैं क्वेश्चन, ये सारे के सारे जो है SK झा सर द्वारा तैयार किए गए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इस चैनल से जरूर जाएं। डेली एक मॉक टेस्ट किया जाएगा इस चैनल पे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।